जिलों पे राज करते हैं और भोलेनाथ का नाम है उनमें। शिवम राज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। भोलेनाथ यार तालियां तो बजाओ भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जल्दी से अपनी आप डायरी पे निकाल लीजिए अगले वर्ड शिवम राज की। थैंक यू सो मच सर। और कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। मजा नहीं आ रहा। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है अब तक? कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मिला? आना सफल रहा? तो अभी तो इंटरवल आने वाला है थोड़ी देर में, सोचो क्लाइमैक्स कैसा होगा। तैयार है आप लोग? किस चीज के लिए? सुबह से हम लोग इतना कुछ सीख चुके हैं, इसके बाद भी एनर्जी है सीखने की? धीरे धीरे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं। आज की जो भी अभी अगले 20 से 30 मिनट मैं आप लोगों के बीच अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज जो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं, मैं एक चीज प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले 20 से 30 मिनट में आप यकीनन कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत नया और एक वैल्यूबल कंटेंट लेके जाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूं और जिस चीज को मैं अटेंड कर रहा हूं, ये मेरे लिए लाइफ में पहली बार है। बहुत नाम सुना जब से इस ग्रुप में आया हूं कि वर्कशॉप्स कैसी होती है, वर्कशॉप्स क्या होती है। आज मुझे लग रहा है कि जो भी होती है बहुत अच्छी होती है। यकीनन बिल्कुल अच्छे से, मतलब थोड़ा मेरे को ना एक्साइटमेंट पसंद है। तो एक बार सब लोग साथ में तालियां बजा दीजिए। आज वर्कशॉप्स की वैल्यू पता चली। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सब लोग सेम माइंडसेट के पर्सन एक हॉल में बैठे होते हैं, एक तरीके से सब लोग खुद सफल होने के साथ साथ अपने पूरे ग्रुप को, अपनी पूरी टीम को सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आज की डेट में ये ग्रुप हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो आज की डेट में ये वर्कशॉप हमें प्रोवाइड कर रही है। सो क्या लगता है आने वाले 20 से 30 मिनट के लिए कॉपी पेन तैयार है आप लोगों के? क्योंकि मैं आपकी जिंदगी से आपके 20 से 30 मिनट लेने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि बदले में आपको उसका प्रॉपर वैल्यू दूं। बट दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप लोग सही तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार होंगे। सो एक बार स्लाइड्स अगर मेरी ऑन हो जाए तो तब तक मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। और साथ में मैं एक चीज का बहुत ग्रेटफुल हूं कि जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं, टैग जो एक नाम है, अभी आपने जिनको सुना वो सुपर वुमेन है, नो डाउट बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छा उन्होंने अपने वैल्यू को शेयर किया। बट उससे पहले जो हमारे बीच आनंद गांधी सर आए, उनको लगभग 22 से 23 साल का एक्सपीरियंस है एक इंडस्ट्री में। मेरी उम्र ही 22 से 23 साल होने वाली है। आई एम अबाउट टू कंप्लीट 23। सो आप ये सोचो कि कितना सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तब उस पर्सन ने इस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके वो सारे मकाम हासिल किए जिसके बारे में आज हम और आप सोच रहे हैं। सो आज का मेरा टॉपिक है ये सब कुछ हुआ कैसे, इस जर्नी की शुरुआत हुई कैसे थी, मैंने कैसे शुरू किया, मेरे से पहले आपने जिनको सुना उन्होंने कैसे शुरू किया, जिनको आपने उससे पहले सुना उन्होंने कैसे शुरू किया, और जो इस बिजनेस में अगले मतलब अगर मैं बात करूं इस हॉल में लगभग 60-70% ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, हाउ दे स्टार्टेड। तो इन सब की शुरुआत होती है 2cc से। ये इस बिजनेस में आने के बाद ना बड़ा नाम सुनने को मिलता है, 2cc करनी पड़ती है। क्या किस किसने सुना है 2cc के बारे में? किस किस को पता है? अच्छा, किस किसने कर ली है? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कर ली है। तो आज मैं एक बार जिन लोगों ने 2cc के, एक बार सब लोग स्टैंड अप, एक बार खड़े हो जाए अपनी सीट पे। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। एक बार मैं चाहूंगा बाकी सब लोगों से जिन्होंने 2cc, मतलब सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, कभी ना कभी तो 2cc की ही होगी।
तो आप लोग देख सकते हैं जिस चीज के बारे में मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूं, इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सब कुछ किया हुआ है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है बहुत वैल्यूबल है, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का ध्यान बिल्कुल स्लाइड्स पे, मेरी बातों पे होना चाहिए। आप लोग यकीनन बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। सो Y2CC हमारा टॉपिक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। नो डाउट कंपनी है, लेकिन सीसी को समझने से पहले ना, मतलब 2CC को समझने से पहले थोड़ा सीसी समझते हैं, सीसी क्या होता है। क्योंकि काफी सारे लोग ना आज की डेट में फर्स्ट टाइम है जिन्होंने पहली बार इस बिजनेस को शायद समझा है, या फर्स्ट टाइम वो विजिट कर रहे हैं या वर्कशॉप देख रहे हैं और फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सीसी बता देता हूं क्या होता है। सीसी का मतलब केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी, क्योंकि हमारा बिजनेस लगभग 160 से ज्यादा देशों में है आज की डेट में, और 160 से ज्यादा देशों में करेंसी अलग होती है। कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है, कहीं पाउंड है। कंपनी ने अपने बिजनेस को कैलकुलेट करने के लिए सीसी बनाया। अब हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे होंगे, जैसे अभी सर ने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है, सामने आपके प्रोडक्ट्स रखे हैं। जैसे यहाँ पे एलोवेरा दिख रहा होगा आपको, इसके साथ में शहद, आर्कटिक सी टूथ जेल। हर प्रोडक्ट के नीचे ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। 102 पॉइंट्स आपको एलोवेरा में दिख रहे होंगे, 105 पॉइंट्स आपको शहद में दिख रहे होंगे। तो हर प्रोडक्ट ना कुछ पॉइंट को कंटेन करता है। और एक मिनट, वर्क नहीं करना, ठीक है। सो अब जैसे 1cc में 1000 पॉइंट्स होते हैं और 2cc में 2000 पॉइंट्स होते हैं। जैसे लेट सपोज कि आपने एलोवेरा की 10 बॉटल्स परचेज की, अभी सर ने एलोवेरा के बेनिफिट्स बताए, इतना बढ़िया वेलनेस ग्राफ बताया। अब वेलनेस ग्राफ देखने के बाद जैसा कि बोला, बहुत सारे लोगों का मन करता है कि हाँ चलो अब मुझे ना परचेज करना है, 10 बॉटल मुझे एलोवेरा की चाहिए। तो जैसे आप 10 बॉटल एलोवेरा की परचेज करोगे तो आपके 1020 यानी 1cc 20 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर आप शहद की 10 बॉटल ले लेते हो तो आपके 1050 यानी 1cc 50 पॉइंट हो जाएंगे। जैसे ही आपके 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका 2cc का बिजनेस पूरा हो जाता है। और जो भी लोग अभी मुझे अगले 20 मिनट सुनने वाले हैं, उनके लिए आज एक सरप्राइज है रिगार्डिंग 2cc, आपके सामने अभी मैं रिवील करूंगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि वाई 2cc इज इंपॉर्टेंट इन FLP। क्यों कर रहे हैं सब लोग, क्यों करने की जरूरत है, क्या सच में जरूरी है? 2cc के बिना काम नहीं चलने वाला। तो आज मैं आपको ना इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा ना उससे पहले मेरे बारे में जान ले। मैं हूं कौन, क्यों आया, कैसे आया। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो नाम मेरा शिवम है। जब मैं 2020 में अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो कॉलेज जाना ना स्टार्ट हुआ, जस्ट 18-19 एज। और कॉलेज जब जाता आता था तो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे। और मुझे लगता है 18 साल के बाद ना हर एक पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है। घर से पैसे मांगने में किसी को अच्छा लगता नहीं है। तो मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, अपना करना है। कब तक मैं मम्मी या पापा से 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो मांगता रहूंगा। तो मुझे कुछ अपना करना था। अब मिडिल क्लास फैमिली में ना ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो पढ़ाई के साथ में नौकरी कर लेंगे। जैसी जॉब सर्च करने का कोविड आ गया। अब कोविड में क्या हुआ कि नो डाउट बहुत सारे जो भी सर्कमस्टेंसेस थे वो तो हमें पता है, बट मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ, मेरे फादर एक बिजनेसमैन है। तो मेरे फादर का जो बिजनेस था ना, कोविड में फर्स्ट वेव में ब्रेक इवन हुआ। ब्रेक इवन समझते हो आप लोग? ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। घर पे कुछ बच नहीं रहा था, जो आ रहा था जा रहा था, तो कोई सेविंग्स नहीं थी। लेकिन जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो मेरे फादर का बिजनेस लॉस में चला गया, लाइबिलिटीज आ गई। अब जब लाइबिलिटीज घर पे आ गई तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बेटे शिफ्ट होती है। पता चला कि यार चल तुझे अब कुछ करना पड़ेगा, अब तो तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने ना करने के बारे में सोचा, अगेन जॉब्स के बारे में देखा। क्या लगता है कोविड के बाद जॉब्स अवेलेबल थी मार्केट में? नो थी? नहीं थी। जॉब ढूंढते ढूंढते आज की डेट में तो बहुत सारे लोग गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है हाँ भाई वर्क फ्रॉम होम आ गया है। आज की डेट में अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, मुझे भी इस तरीके का एक पोस्टर नजर आया। मैंने उस पोस्टर को देखा और मैंने कहा चलो सर्च करते हैं इसके बारे में क्या चीज है। लाइव वेबिनार में गया, कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, लगा कि यार करने वाली चीज है, इसको करना चाहिए। शायद मैं जिस चीज की तलाश कर रहा था वो ये नहीं। बट एज यू ऑल नो कि उस वक्त ना नया नया डिजिटल जमाना था, 22 के आसपास। ज्यादा लोग डिजिटल फ्रेंडली नहीं थे। आज के डेट में तो लगभग चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। उस वक्त इतना ज्यादा भरोसा होता नहीं था, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तो पता लगा कि यार चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने जब अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि
देख ऑनलाइन वॉनलाइन कुछ नहीं होता, ऑलरेडी उस वक्त एक आध फ्रॉड हो चुके थे डिजिटल, तो इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं मिला। वो था ना अब्बा नहीं मानेंगे, तो मेरे पापा ने कहा कि देख ले भाई कुछ और देख ले, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं देखते हैं, फैमिली के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ चीजें सर्च करनी स्टार्ट की। एक छोटी सी मैथमेटिक्स देखते हैं, लेट्स चेंज, जो कहते हैं लाइफ चेंजिंग एजुकेशन दैट मेक्स यू अ टोटली डिफरेंट पर्सन, जो हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ाया गया। एक बार समझते हैं कि कितना एक्सपेंस लगता है, नॉर्मल पर्सन कितना पैसा, एक मिडिल क्लास फैमिली कितना पैसा लगा रही है इस चीज के ऊपर, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे देखने के बाद पता चला कि जब हम लोग, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन 12th तक की अपनी स्टडी करता है तो 10-15 लाख रुपए उसके लगे होते हैं। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो 2-4-5 लाख रुपए कहीं दूर की बात नहीं है, उतना पैसा हर एक स्टूडेंट का लगता है। गलती से अगर किसी ने सोच लिया कि मुझे एमबीए या कोई हायर प्रिपरेशन करनी है तो 2-4-5 लाख रुपए उधर चले जाएंगे आपके प्रिपरेशन में। और अगर हमने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा एमबीए का, जैसे मैं एमबीए कर रहा था तो अच्छा कॉलेज मुझे करना था, एमबीए अच्छा कॉलेज चाहिए था, तो 10-15 लाख रुपए से कम कहीं नहीं गया। कहने का मतलब है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन भी अपनी एजुकेशन के ऊपर 25 साल तक में ना करके भी 20-25-30 लाख रुपए खर्च करता है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, बदले में मिलता क्या है? इतना पैसा देने के बाद क्या मिला आपको? क्या अगर मैं 10 लाख रुपए देके एमबीए कर लूंगा तो मुझे वो कॉलेज वाले 100% अश्योरिटी देंगे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी? तो उसके बाद मैंने कुछ डेटा को देखा, मैं सर्च कर रहा था कि यार मुझे लाइफ में आगे बढ़ना तो है, करियर तो बनाना है, करूं तो करूं क्या? तो फिर मुझे पता चला कि कुछ जब सर्च किया तो पता चला कि 62 सीट्स की एक वैकेंसी आई थी, 93,000 लोगों ने अप्लाई किया है पीओन की जॉब के लिए। 93,000 सुन के मैं झेल गया। 62 सीट्स 93,000। आगे वाली लाइन पढ़ो आप, इंक्लूडिंग 3700 पीएचडी होल्डर्स। आप इमेजिन करो, एक इंसान को पीएचडी करने में 20, 25, 30 साल तक की उम्र हो जाती है, तब जाके वो पीएचडी कंप्लीट करता है। और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद उसे क्या मिल रहा है? पियोन की नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जितने पीएचडी वालों ने अप्लाई किया उतनी सीट ही नहीं है। इसके बाद मैंने देखा कि इंडिया में, मान लो आज की डेट में हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत लोगों का सपना होता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं किसी को बिल्कुल भी मतलब नेगेटिव वे में नहीं कहना चाह रहा हूं, बट ऑन अ जनरल नोट ज्यादातर लोग डिसाइड करते हैं मेरा बच्चा ना इंजीनियर बनेगा। ओके, समझ गए। इंडिया टुडे की न्यूज कहती है ओनली 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। आप सोच के देखो, मतलब मैंने बहुत मेहनत की, मेरी तरह 100 लोगों ने और मेहनत की, सबके सबने इंजीनियरिंग की डिग्री निकाल ली, लेकिन निकालने के बाद कोई अश्योरिटी नहीं है कि आपकी नौकरी लगी जाएगी। 100 इंजीनियर में से सिर्फ 7 इंजीनियर को नौकरी दे पा रही है। आज की डेट में इंडिया अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स का हब है। ये सब चीजें देखने के बाद ना समझ आ रहा था कि अरे हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। इसके बाद जिन लोगों की नौकरियां लग गई है, थोड़ा उनके बारे में पढ़ते हैं। आजकल तो जमाना एआई का है, तो एआई ने यहां पे लिखा कि आप देखो 300 मिलियन जॉब्स रिप्लेस हो रही है एआई की वजह से। 300 मिलियन। इसके साथ 30% जॉब्स जो है वो ऑटोमेट हो रही हैं। मतलब जिनके पास एस्टैब्लिश नौकरी भी है, किसी को मैं बता रहा हूं, बोलेगा भैया मेरे पास तो नौकरी है, मुझे जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा, आप ये देखो कि 30% ऑफ जॉब्स आज की डेट में 2030 तक ऑटोमेट हो जाएगी। 14% ऑफ वर्कफोर्स जो है एआई की वजह से ऑटोमेशन होने वाला है, नौकरियां जाने वाली है। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि आप जब देखोगे कितने सारे लोग आज की डेट में, रिलायंस ने 42,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया, 42,000 लोगों को निकाला। किसने? रिलायंस। रेपुटेड नेम है ना। इसके बाद क्या पता चलता है? 1,30,000 आईटी एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब को लॉस्ट किया, और 70,000 लोग टेक ले ऑफ हो रहे हैं। 70,000। सो इफ यू आर इन जॉब, आई एम सॉरी टू से, यू आर नॉट सिक्योर्ड। कोई गारंटी नहीं है कि आपको कब ऊपर से नोटिस आ जाए आपकी गलती के बिना भी कि सॉरी अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम एआई कर रहा है। तो आप क्या करोगे? फिर मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ महीनों बाद फिर से पता चला।
जब मेरे पास ये कंपनी दोबारा आई, फॉरएवर लिविंग का नाम आया, मैंने कहा इसको अब समझना चाहिए। अब मैंने इसकी डिटेल रिसर्च की। अब जब पता चला तो पता चला 1978 की कंपनी है, 47 साल हो चुके हैं। 47 ईयर्स एक लंबा समय होता है। इसके बाद पता चला 160 से ज्यादा देशों में। कई लोग पूछते हैं सर 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 स्कैम तो नहीं है ना सर, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, हो सकता है यार आपके साथ फ्रॉड हो, बट आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आप 160 देशों का नाम मुझे बता सकते हो? सामने वाला अपने आप समझ जाता है कि हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है। जो कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, 160 कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और लोग जब इस कंपनी को वेरीफाई कर चुके तो हमारा डाउट करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये चीज मुझे पता लगी। एलोवेरा के बारे में लार्जेस्ट ग्रोअर है, मैन्युफैक्चरर है, पता लगी। ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में चर्चा हो गई है, मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, बट बेसिक पॉइंट्स में बता रहा हूं कि मल्टीपल सर्टिफिकेशन से अवॉर्डेड है। कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स में किसी भी केमिकल्स का यूज नहीं है, प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं है, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। इसके साथ में मिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, मिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि फ्यूचर है, नहीं है, करियर बनेगा, नहीं बनेगा। मैं बताना चाहूंगा फॉरएवर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स एंड ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ताली बनती है तो थोड़ी जोरदार, मतलब एनर्जी चाहिए। तो जब मैंने ये सारी चीजें देखी ना, मुझे लगा यार करना चाहिए, मतलब कंपनी अच्छी है, डिसीजन बनाया, फाइनली आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया। एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में सीखी कि इस दुनिया में जितने भी लोग सफल है ना, जितने भी लोग, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे जिसको भी आप सफल मानते हो, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लेते। अब्दुल कलाम साहब ने अपने फादर के साथ जाके डिसाइड नहीं किया था कि मैं रोबोट बनाऊंगा। इलॉन मस्क अपने पड़ोसी के पास नहीं गया था कि भैया मुझे स्पेसएक्स बनाना है। दे ऑल आर सेल्फ डिसीजन मेकर। तो मैंने कहा भैया जिंदगी में कुछ अपना करना है तो खुद फैसले लेने पड़ेंगे। मैंने डिसीजन बनाया, स्टार्ट किया। और जब हम लोग कोई फैसला बनाते, नया नया काम चालू करते हैं, तो मन में बहुत सारे डाउट आते हैं, सवाल आते हैं, सही तो है, हो तो जाएगा, पता नहीं, कर तो लिया है, घर वाले मना कर रहे हैं, दोस्त कह रहा है भाई छोड़ दे। वहां पे मैंने एक लाइन लिखी कि सेल्फ डाउट किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। आपके सेल्फ डाउट आपके सबसे ज्यादा सपने को मारते हैं, तो इसलिए सेल्फ डाउट कभी नहीं करना। और एक लाइन बहुत अच्छी जो मुझे पसंद है, यू विल नेवर चेंज अनलेस यू टेक एक्शन। सोचने से अंबानी, सोचने से बिल गेट्स नहीं बनते। क्या करने से बनते? करने से। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। मुझे ये सारी चीजें समझ आने लगी। शुरुआत अकेली थी, कोई साथ नहीं था, अकेली शुरुआत, ट्रेनिंग्स में जाना स्टार्ट किया, सीखना चालू किया। और एक चीज और समझ आई कि ह्यूज सक्सेस स्टार्ट्स विद स्मॉल स्टेप्स। जिंदगी में हर बड़ी सफलता की शुरुआत आपके छोटे छोटे कदमों से होती है। सो मैंने वो स्टेप्स लेना स्टार्ट किया। तालियां बनती है एक बार जोरदार। उसके बाद नो डाउट चीजें डेवलप होने लगी। ऑनलाइन इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया, ऑफलाइन इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया। जो आता था, कई बार हम सोचते हैं सर करें क्या, मैं कहता हूं जो आता है वो करो, इंतजार मत करो, डोंट वेट फॉर परफेक्शन। परफेक्शन मेरे हिसाब से दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है। आप आज, मुझे लग रहा है आज मैं परफेक्ट हूं, 2 साल के बाद मुझे लगेगा शिवम तेरे में तो और कमियां थी, तुझे ऐसा करना चाहिए था। सो जो आता है उससे स्टार्ट करो। आई स्टार्टेड। मैं एक ऐसा लड़का था जिसने 10th क्लास तक कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। आई डोंट नो, अपब्रिंगिंग ऐसी थी, बात करने में डर लगता था, स्टेज का नाम सुन के ही डर लगता था। आज आप लोग शायद 500-600 हैं, अगर 5000 या 6000 हो तो कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट आई है। तो ये जो टैग है ना, ये जो जिस जगह आप आके बैठे हो, ये सिर्फ आपको पैसा नहीं देगा, ये आपको पैसे के साथ आपको इतना डेवलप कर देगा ना, आपको इतनी चीजें सिखा देगा कि आप लाइफ टाइम थैंक यू करोगे कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से, जो आगे रो में बैठे इन लीडर्स की वजह से, इनका सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है, सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज मैं शायद यहां तक पहुंच गया। तो अच्छे से
तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, टीम बनानी स्टार्ट हुई, अच्छी अच्छी जगह घूमना स्टार्ट किया, 5 स्टार होटल्स को बाहर से देखते थे, उसके बाद अंदर जाना स्टार्ट किया, कैसा एक्सपीरियंस होता है फील करना स्टार्ट किया। जिंदगी बदली और बदलती है। कहती है ना, ये दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। तालियां एक बार साथ में। इधर वाले लोग नाराज लग रहे हैं मुझसे। तो चीजें हुई, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, टीम क्रिएट हुई, और मैं आज की डेट में बहुत ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, अच्छे मेंटोर्स हैं, और इन सब के साथ एक बहुत खूबसूरत टीम है जिनके साथ मैं बहुत आगे जाने वाला हूं। आप लोग तैयार हैं टेक के साथ आगे जाने के लिए? तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चीजें बदली और कहते हैं क्रिएट योर ओन लेगेसी, बी द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। अपनी जिंदगी में कलम किसी और के हाथ में नहीं देना कि तू मेरी कहानी लिख। अपनी कहानी का हीरो खुद बनना आप सीखो। यू आर द डायमंड, यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। क्या आप लोग लगता है, बिलीव करते हैं कि मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूं? अगर लगता है तो तालियां होनी चाहिए एक बार जोरदार। अब इस कहानी को सुनाने का एक ही पर्पस था कि ये सब कुछ हुआ कैसे। मैं अगर एक ऐसा लड़का था जो स्टेज के नाम से डरता था, बोल सकता हूं आज मेरे ग्रुप में मैंने शुरुआत अकेले की थी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग विद मी। हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, हाउ आई डिड ऑल दिस। तो यहां पे अगर बात करें तो मैंने सिर्फ एक साधारण काम किया, सिंपल, आई जस्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड कंप्लीटेड माई 2cc, दैट्स इट। और कहते हैं ना, योर लाइफ इज डिफाइंड बाय द डिसीजंस यू मेक, नॉट बाय द कंडीशंस यू फेस। तो आपकी जिंदगी बनती है आप किस तरीके के फैसले ले रहे हैं। सिचुएशन कभी आपकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, उस सिचुएशन में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी को बेहतर या खराब कर सकता है। इसके बाद ये तो थी मेरी कहानी। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, why you are here, why you want to do business with FLP? फॉरएवर के साथ बिजनेस करने का मन क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा आपने। तो इसका हो सकता है आप में बहुत सारे लोगों के मल्टीपल रीजंस हो कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए, मुझे अच्छा पैसा चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, और एक इंपॉर्टेंट रीजन तो हर किसी का होता है कि कुछ ना कुछ एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। आपको मैं एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा, द गुड न्यूज इज यू कैन अचीव ऑल द थिंग्स। आप यहाँ अच्छी सेहत भी ले सकते हैं, घूमना फिरना भी ले सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं, नेम, रिकॉग्निशन, ट्रैवल, व्हाटएवर यू वांट, द थिंग इज हियर। आपके सामने वो चीज मौजूद है। लेकिन सवाल उठता है कैसे? पूछो एक बार सब लोग, कैसे? पूछो कैसे? कैसे? सब लोग एक बार साथ में, कैसे? सिंपल, just make a strong decision and complete your 2cc level. Decisions build destiny. एडवांटेजेस क्या है? सर 2cc की बहुत बात कर ली, क्या करना क्यों है ये तो बता दो। तो कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता लगती है, सबको आइडिया होता है, 30% लाइफ टाइम डिस्काउंट है, ग्लोबल बिजनेस एक्सेस है, प्रोडक्ट स्टॉक है, कन्विक्शन है, ऑफर्स गुड इनकम पोटेंशियल, आज की डेट में एक अच्छी इनकम पोटेंशियल को ऑफर करता है, ट्रेनिंग्स के बारे में बहुत कुछ जानने का, इवेंट्स का एक्सेस मिलता है, जैसे मैंने अपनी लाइफ को डेवलप किया, ये सब कुछ आप लोगों को पता है। और इसके साथ में पार्ट 2 प्रमोशंस। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनना चाहते होंगे, ये एक्सेस आपको 2cc के बाद मिलता है। कंपनी ने एक बहुत बढ़िया चीज की 360 वेबसाइट आपके लिए ऑफर कर दी, जहां से आप पूरे के पूरे बिजनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और 22 इंडिया के ऑफिस और शायद जो भी 2-3 हजार ऑफिस वर्ल्ड में है, उसका आपको एक्सेस करने का मौका मिलता है। इसके साथ में कितने लोगों को घूमना पसंद है? सबको पसंद है। तो 2cc करने के बाद कंपनी आपको ट्रैवल करने का मौका देती है। कंपनी ने पास्ट में बाकू का दिया, अल्माटी का दिया, मैनेजर्स रिट्रीट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बहुत अच्छी चीज मिलेगी, पर्सनल मेंटोर एंड टीम। आपको एक ऐसे लोगों का सर्कल मिलेगा जो आपकी जिंदगी में आपको सच में तरक्की करवाना या बेहतर बनाना चाहता है, ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके ग्रोथ जर्नी में सपोर्ट करे,
जो आपकी मैक्सिमम इनकम को अचीव करवाने में आपकी हेल्प करे और साथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करे। तो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2cc। एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर किसी एक पर्सन ने आपके साथ 2cc किया, नो डाउट आज की डेट में हर एक इंसान एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा है। वो जब फॉरएवर को देखेगा उसका काम करने का मन करेगा। और मान लो एक पर्सन ने 2cc किया तो उससे 7,000 की इनकम आती है। लेकिन अगर एक महीने में, मैं ज्यादा नहीं, 5 लोगों ने आपके साथ 2cc किया तो 35,000 रुपीज की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लूंगा। लेकिन एक स्पेशल चीज जो मिलती है दैट इज द पर्सनल मेंटोरशिप। अभी आपने सर को 2.5 घंटे सुना, कैसा लगा? क्या लगता है अगर ऐसे पर्सन जो 23 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइड करे, कैसा लगेगा? एक इंसान जो खुद आज की डेट में मिलीनियर है और मल्टी मिलीनियर है और जो मल्टीपल मिलीनियर्स बना चुका है, अगर वो आपको रोड मैप देंगे तो कैसा लगेगा? सो अगर आप 2cc का बिजनेस डन करते हैं तो उसके बाद आपको यहां पे मेंटोरशिप मिलती है एक सुपर एक्सपीरियंस पर्सनालिटी के थ्रू। इसके साथ में जो भी आप लोग अब तक एक्सपीरियंस देख रहे हैं, हाउ मच 2cc कॉस्ट, आखिरी सवाल है कि 2cc करने में पैसा आखिर लगता कितना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। फॉरएवर के पास ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट्स एसेंशियल है, हाइजेनिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और लगभग अगर आप 2cc अपने अकॉर्डिंग परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स जो आपको अपनी चूज के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, इनमें से कुछ भी, तो दैट ऑफर्स अराउंड 40,000 रुपीज, लगभग 40,000 रुपए में आप अपना 2cc का बिजनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैंने याद है आपको एक सरप्राइज के लिए बोला था। कितने लोग चाहते हैं सरप्राइज? अच्छा, बाकी लोग नहीं चाहते? सब लोग चाहते हैं? तो हर एक इंसान सरप्राइज चाहता है। तो वो ऑफर प्राइस है दैट कि आप स्टार्ट योर जर्नी पैक के थ्रू अपना 2cc का बिजनेस कंप्लीट कर सकते हैं। 2cc करने के फायदे मैंने बता दिए और 2cc स्टार्ट योर जर्नी पैक के थ्रू अगर आप करते हैं तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, 30,000 रुपीज में आप अपना 2cc लगभग कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है लास्टली कि अगर 2cc करके एक फेल हुआ बिजनेसमैन यहां पे करोड़ों रुपए कमा सकता है, अगर 2cc करके एक जॉब पर्सन यहां से अच्छी गाड़ी ले सकता है, अगर एक 2cc करने के बाद एक पर्सन यहां से एक हाउसवाइफ, एक बिजनेस वुमेन बन सकती है, तो मुझे लगता है 2cc आखिर में कॉस्ट कुछ कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसका रिटर्न इतना स्ट्रांग है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। लास्टली आई वांट टू टेल यू कि डू 2cc एंड टीच 2cc। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट माय साइड। थैंक यू सो मच। गो डायमंड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड फॉरएवर सक्सेस। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। शिवम की ट्रेनिंग कैसी लगी आप